हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक पोयम को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है ला बेले डेम सेंस मर्सी। इस पोयम को जॉन कीट्स ने लिखा है। जॉन कीट्स इस पोयम के पोइट हैं। ला बेले डेम सेंस मर्सी का मतलब है द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, मीन्स एक खूबसूरत लेडी जिसमें बिल्कुल भी दया की फीलिंग ना हो। इस पोयम में टोटल 12 स्टैंजाज हैं। नाइट का मतलब होता है सरदार। एक नाइट दुखी होकर जंगल में अकेले घूम रहा होता है। पोइट उससे उसके दुख का रीजन पूछता है। फर्स्ट 3 स्टैंजा में पोइट नाइट से उसके सैड होने का रीजन पूछते हैं और बाकी के 9 स्टैंजाज में नाइट पोइट को अपने दुख का रीजन बताते हैं। तो चलिए पोयम को स्टार्ट करते हैं। ओ व्हाट कैन एल थी नाइट एट आर्म्स। ओ व्हाट कैन एल थी का मतलब है तुम दुखी क्यों हो। नाइट एट आर्म्स का मतलब है ऐसा सरदार जिसके पास शस्त्र हो। तो पोइट नाइट से पूछते हैं, ओ फुल्ली आर्म्ड नाइट, तुम दुखी क्यों हो। अलोन एंड पेलली लोइटरिंग, तुम दुखी होकर अकेले क्यों घूम रहे हो। द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक। सेज का मतलब है झाड़ी, विदर्ड का मतलब है मुरझा गई। तो पोइट नाइट से कहते हैं कि झील के किनारे की झाड़ी मुरझा गई है एंड नो बर्ड्स सिंग, और कोई भी बर्ड गाना नहीं गा रही है। तो पोइट इस पूरे स्टैंजा में कहते हैं कि ओ नाइट, तुम्हारे हथियार तुम्हारे साथ हैं, तुम दुखी होकर अकेले क्यों घूम रहे हो। तुम्हारे चेहरे का रंग पीला पड़ा हुआ है, झील के किनारे की झाड़ी मुरझा गई है, मीन्स विंटर्स आ गए हैं और विंटर की वजह से बर्ड्स यहाँ से चली गई हैं और वो गाना नहीं गा रही हैं, लेकिन फिर भी तुम यहाँ अकेले घूम रहे हो, इसका मतलब कि तुम दुखी हो। ओ वॉट कैन एल थी नाइट एट आर्म्स। तो पोइट कहते हैं नाइट से, ओ फुल्ली आर्म्ड नाइट, तुम दुखी क्यों हो। सो हैगर्ड एंड सो वो बिगोन। हैगर्ड का मतलब है थका हुआ या कमजोर, वो बिगोन का मतलब है दुखी। पोइट नाइट से कहते हैं कि तुम इतने कमजोर और दुखी क्यों दिखाई पड़ रहे हो। द स्क्वायरल्स ग्रैनी इज फुल। ग्रैनी का मतलब है स्टोर या गोदाम। गिलहरी का गोदाम भरा हुआ है। एंड द हार्वेस्ट डन, फसल कट चुकी है। तो पोइट इस पूरे स्टैंजा में कहते हैं कि ओ आर्म्स वाले सरदार, तुम क्यों दुखी हो। तुम इतने कमजोर और दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो। गिलहरी का गोदाम भरा हुआ है और फसलें कट चुकी हैं। ये टाइम साल का ऑड टाइम है और तुम अकेले यहाँ वहां भटक रहे हो। आई सी अ लिली ऑन द ब्रो। ब्रो मीन्स है माथा। पोइट नाइट से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे माथे पर लिली फूल नजर आ रहा है, मतलब कि तुम्हारा माथा लिली की तरह सफेद दिखाई दे रहा है। विद एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू। एंग्विश का मतलब है चिंता और फीवर का मतलब है बुखार। तो पोइट कहते हैं टेंशन और फीवर की वजह से तुम्हारा माथा पसीने से भीगा हुआ है। एंड ऑन दाई चीक्स अ फेडिंग रोज फास्ट विदरेड टू। तुम्हारे गालों का गुलाबी रंग उड़ चुका है और तुम मुरझा गए हो। पहले सरदार का फेस बहुत ग्लो कर रहा था और ब्राइट था, लेकिन अब उनका फेस टेंशन और फीवर की वजह से पीला पड़ गया है। इसीलिए नाइट को फेड होते हुए गुलाब से कंपेयर किया गया है। तो पोइट इस स्टैंजा में नाइट से कहते हैं कि तुम्हारा फोरहेड लिली की तरह सफेद दिखाई पड़ रहा है। टेंशन से तुम्हारे फोरहेड पर पसीना आ रहा है और तुम्हारा फोरहेड पसीने से भीग गया है। तुम्हारे गुलाब की तरह लाल गालों का रंग उड़ चुका है। आखिर तुम्हें किस बात का दुख है, तुम इतने दुखी क्यों हो। तो गाइज, ये 3 स्टैंजाज थे जिसमें पोइट नाइट से उसके दुख का रीजन पूछते हैं। आगे के स्टैंजाज में नाइट पोइट को बताता है कि वो क्यों दुखी है, उसका दुख का रीजन क्या है। आई मेट अ लेडी इन द मीट्स। मीट्स का मतलब होता है घास का मैदान। नाइट पोइट से कहते हैं कि मुझे घास के मैदान में एक लेडी मिली, फुल ब्यूटीफुल अ फेयरीज चाइल्ड। वो लेडी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी परी की बच्ची हो। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। हर हेयर वॉज लॉन्ग, हर फूट वॉज लाइट। उस लेडी के बाल लंबे थे और उसके पैर हल्के थे, मतलब वो धीरे धीरे चल रही थी। हर आईज वर वाइल्ड, और उस लेडी की निगाहें बहुत ही सुंदर थी। तो गाइज, इस स्टैंजा में नाइट उस लेडी के बारे में बताता है जिससे वो मिला था। वो लेडी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। वो इतनी ज्यादा सुंदर थी कि ऐसा लग रहा था कि वो किसी परी की बच्ची हो। उसके बाल लंबे थे और पैर हल्के थे और उसकी निगाहें बहुत ही खूबसूरत थी। नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड। गार्लैंड का मतलब है फूलों की माला। नाइट पोइट से कहते हैं कि मैंने उस लेडी के लिए सर पर पहनने वाली फूलों की माला बनाई।
एंड ब्रेसलेट्स टू एंड फ्रेगनेंट जोन। और मैंने मतलब कि नाइट ने उस लेडी के लिए ब्रेसलेट भी बनाया उन खुशबूदार फूलों से। शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव। नाइट कहते हैं उस लेडी ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे वो मुझसे प्यार करती हो। एंड मेड स्वीट मोन। मोन का मतलब है सिसकी, और उस लेडी ने मुझे देखकर सिसकी भरी। चलिए पूरे स्टैंजा को एक साथ समझ लेते हैं। नाइट पोएट से कहते हैं, मैंने उस लेडी के लिए फूलों की माला बनाई सर पर पहनने के लिए, और उन खुशबूदार फूलों से मैंने उसके लिए ब्रेसलेट भी बनाया। उस लेडी ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे वो मुझसे प्यार करती हो, और उसने मुझे देखकर मीठी सिसकी भरी। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड। पेसिंग का मतलब है तेज दौड़ने वाला, और स्टीड का मतलब होता है घोड़ा। नाइट पोएट से कहते हैं कि मैंने उस लेडी को अपने तेज दौड़ने वाले घोड़े पर बिठाया और दिन भर ट्रैवल किया। नथिंग एल्स सॉ ऑल डे लॉन्ग। ट्रैवल करने के अलावा मैंने पूरे दिन कुछ भी नहीं किया, मीन्स मैं पूरे दिन उस लेडी के साथ हॉर्स पर बैठकर ट्रैवल करता रहा। फॉर साइड लॉन्ग वुड शी बेंड एंड सिंग अ फेयरीज सॉन्ग। अ फेयरीज सॉन्ग का मतलब है ऐसा सॉन्ग जिसे परी गा रही हो। वो लेडी घोड़े पर बैठी हुई इधर उधर झुक जा रही थी और स्वीट सॉन्ग गा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परी गाना गा रही हो। तो गाइस, नाइट ने उस लेडी को अपने तेज दौड़ने वाले घोड़े पर बिठाला और दिन भर उसके साथ यात्रा की, और यात्रा करने में पूरा दिन स्पेंड किया। वो लेडी घोड़े पर बैठी हुई इधर उधर झुक जाया कर रही थी और ब्यूटीफुल सा सॉन्ग गा रही थी नाइट को देखकर, और उसका गाना ऐसे लग रहा था जैसे कोई परी गाना गा रही हो। शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट। रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट का मतलब है मीठे फल। नाइट कहते हैं कि उस लेडी ने मेरे लिए मीठे फल एंड हनी वाइल्ड एंड मन्ना ड्यू। हनी वाइल्ड का मतलब है ऐसा शहद जो जंगल से इकट्ठा किया गया हो। हम इसे शुद्ध शहद कह सकते हैं क्योंकि जंगल से इकट्ठा किया गया शुद्ध शहद होता है। ड्यू का मतलब है ओस। मन्ना का मतलब है ईश्वरीय भोजन जो बहुत ही प्योर होता है। तो इस लाइन का मतलब है उस लेडी ने नाइट के लिए प्योर हनी और ओस से भीगा हुआ शुद्ध भोजन इकट्ठा किया। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सेड आई लव थी ट्रूली। नाइट कहते हैं कि उस लेडी ने प्यार की लैंग्वेज में ये क्लियर कर दिया कि वो मुझसे प्यार करती है। तो नाइट इस पूरे स्टैंजा में कहते हैं कि उस लेडी ने मेरे लिए जंगल से मीठे फल, शुद्ध शहद और ओस से भीगा हुआ डिवाइन फूड को इकट्ठा किया, और ऐसे बिहेवियर से उसने नाइट को ये बात क्लियर कर दी कि वो लेडी भी उससे प्यार करती है। शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट। एल्फिन ग्रॉट का मतलब है रहस्यमयी गुफा। नाइट कहते हैं कि वो लेडी मुझे अपनी रहस्यमयी गुफा में ले गई। एंड देयर शी वेप्ट एंड साइड फुल सोर। और वहां पर वो लेडी बार बार सिसकियां लेकर रोई। साई का मतलब है सिसकी भरी। एंड देयर आई शट हर वाइल्ड वाइल्ड आईज विथ किसेस फोर। नाइट कहते हैं कि तब मैंने उस लेडी की मस्त आंखों पर 4 बार किस करके बंद कर दिया, और इस तरह नाइट ने भी ये क्लियर कर दिया कि नाइट भी उस लेडी से प्यार करते हैं। इस पूरे स्टैंजा का ये मीनिंग है कि वो लेडी नाइट को अपनी रहस्यमयी गुफा में ले जाती है और वहां पर वो बार बार सिसक सिसक कर रोती है, और तब नाइट उसकी मस्त आंखों पर 4 बार किस करते हैं और किस करके बंद कर देते हैं। इस तरह से नाइट ने उस लेडी से ये जाहिर कर दिया कि वो भी उससे प्यार करते हैं। एंड देयर शी लुल्ड मी अस्लीप। लुल्ड मी का मतलब है गीत गाकर सुला दिया। नाइट कहते हैं कि उस लेडी ने मुझे गीत गाकर सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड आह वो बिटाइट। आह वो बिटाइट का मतलब है आह सर्वनाश हो गया। नाइट ने सोने के बाद एक भयंकर सपना देखा। फिर नाइट कहते हैं कि आह सर्वनाश हो गया। लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड। ड्रीम्ड का मतलब है सपना देखा। नाइट कहते हैं कि उस पहाड़ के किनारे पर वो मेरा लास्ट सपना था जो मैंने उस टाइम देखा था, क्योंकि इतना भयानक सपना देखने के बाद नाइट दुख और टेंशन की वजह से सो ना सके। पूरे स्टैंजा को एक साथ समझ लेते हैं। नाइट पोइट से कहते हैं कि उस लेडी ने मुझे गीत गाकर सुला दिया, और सोने के बाद मैंने एक सपना देखा जो बहुत ही ज़्यादा भयानक था, और उस सपने को देखने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी और टेंस्ड हो गया। ठंडे पहाड़ के किनारे पर वो मेरा लास्ट सपना था जो मैंने देखा था, क्योंकि उस भयानक सपने को देखने के बाद दुख और तनाव की वजह से मुझे दोबारा नींद नहीं आ पाई। I saw pale kings and princes too. Pale warriors, death pale were they all. Pale का मतलब है पीले।
नाइट पोइट से कहते हैं कि मैंने सपने में पीले पड़े हुए राजाओं, राजकुमारों और वीर योद्धाओं को देखा। ये सभी लोग उस तरह से पीले पड़े हुए थे जिस तरह से डेथ के टाइम लोग पीले पड़ जाते हैं। They cried, La belle dame sans mercy, hath thee in thrall। थी का मतलब है तुम्हें, थ्रॉल का मतलब है बंधन। उन राजाओं, राजकुमारों और वीर योद्धाओं ने नाइट से चिल्लाकर कहा, एक मर्सीलेस लेडी ने तुम्हें अपने प्यार के बंधन में बांध लिया है। चलिए एक बार पूरा स्टैंजा एक साथ समझ लेते हैं। नाइट पोइट से कहते हैं कि मैंने सपने में दुख से पीले पड़े हुए राजाओं, राजकुमारों और वीर योद्धाओं को देखा। वो सभी ऐसे पीले पड़े हुए थे जैसे डेथ के टाइम लोग पीले पड़ जाते हैं। वो लोग सपने में नाइट से चिल्लाकर कह रहे थे कि एक ऐसी लेडी ने तुम्हें अपने प्यार के बंधन में बांध लिया है जिसके अंदर जरा सी भी दया की फीलिंग नहीं है। वो लेडी मर्सीलेस है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। I saw their starved lips in the gloom। starved का मतलब है सूखे हुए, gloom का मतलब है डार्कनेस। नाइट कहते हैं कि मैंने सपने में अंधेरे में उन राजाओं के सूखे हुए होठों को देखा। With horrid warning gapped white। horrid का मतलब है भयानक, gapped white का मतलब है खुले हुए। नाइट कहते हैं उन राजाओं के होठ पूरी तरह से खुलकर मुझे भयानक वार्निंग दे रहे थे। And I awoke and found me here on the cold hillside। नाइट कहते हैं कि जब मैं जागा तो मैंने अपने आप को इस ठंडे पहाड़ के किनारे पर पाया। चलिए इस पूरे स्टैंजा को एक साथ समझ लेते हैं। नाइट पोइट से कहते हैं कि मैंने सपने में अंधेरे में उन राजाओं के सूखे हुए होठों को देखा। उनके होठ पूरी तरह से खुलकर मुझे भयानक वार्निंग दे रहे थे, और जब मेरी नींद खुली तब मैंने अपने आप को ठंडे हिल साइड पर पाया। मीन्स वो लेडी नाइट को सोता हुआ छोड़कर चली गई और उस लेडी ने नाइट को धोखा दिया था। पहले उसने नाइट को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर वो नाइट को छोड़कर चली गई, उसे चीट किया। एंड दिस इज वाई आई सोजोर्न हियर। सोजोर्न मीन्स ठहरना। नाइट पोइट से कहते हैं यही कारण है कि मैं यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ, अलोन एंड पेलली लोइटरिंग, और अकेले दुखी होकर इधर उधर घूम रहा हूँ। दो द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक। हालांकि झील की झाड़ी मुरझा गई है। एंड नो बर्ड्स सिंग, और विंटर्स की वजह से बर्ड्स चली गई हैं और कोई भी बर्ड्स गाना नहीं गा रही है। चलिए एक बार पूरे स्टैंजा को एक साथ समझ लेते हैं। नाइट पोइट से कहते हैं कि यही रीज़न है कि मैं यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ और अकेले ही दुखी होकर इधर उधर घूम रहा हूँ। हालांकि झील की झाड़ियाँ मुरझा गई हैं और विंटर्स की वजह से कोई भी बर्ड गाना नहीं गा रही है। उस लेडी के धोखा देने की वजह से नाइट दुखी होकर अकेले इधर उधर घूम रहे थे। सो गाइज ये थी पोयम ला बेले डेम सेंस मर्सी। आई होप गाइज आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।